हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ठाकुर जी की पाठशाला में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.4 का परिचय। तो ये देखते हैं वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। तो ये देखिए दो भागों में बटा हुआ है। पहला है यदि हम दो परमेय संख्याओं को जोड़ते, घटाते, गुणा या भाग शून्य को छोड़कर करते हैं तब हमें पुनः एक परमेय संख्या प्राप्त होती है। यानी कि हमारे पास एक परमेय संख्या 5/2 है, दूसरी हमारी 3/2 है। थोड़ा आसान सा लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो एलसीएम आएगा 5/3 8। अब 2 से 4 को 8 भगा देंगे 4 बार में, 4 आएगा। 4 कैसी संख्या है? 4 एक परमेय संख्या होती है। ठीक है, जैसे कि हमको 5/3 दिया हुआ है और यहाँ पे 2/3 दे दिया, तो कैसे करेंगे? 3 एलसीएम आएगा, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3/3, काटेंगे तो 1 आएगा। एक कैसी संख्या है? एक हमारी परमेय संख्या को इसको हम परिपूर्ण के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अपना अगला उदाहरण गुणा के लिए। जैसे कि हमें 2/3 मल्टीप्लाई 4/5 दिया हुआ है। तो क्या करना है? अगर करता है तो काट दो, नहीं करता तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 4 जा 8 और 5 3 जा 15। तो जो 8/15 में मिला है ये कैसी संख्या है? ये हमारी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि इसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट उदाहरण जिसमें हम भाग करेंगे परमेय संख्याओं की। जैसे कि 2/3 डिवाइड बाई 9/12 दिया हुआ है। इसको कैसे करेंगे? 2/3 डिवाइड का चिन्ह चेंज होगा मल्टीप्लाई में, और ये चला जाएगा ऊपर और यह आ जाएगा नीचे, यानी कि 12 ऊपर और 9 नीचे। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। इसके अलावा कुछ नहीं कटेगा। 2 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 8 आएगा, 9 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 1 आएगा। 8/9 ये हमारा परमेय संख्या है, क्योंकि ये P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। ये दिया हुआ है यदि हम दो अपरमेय संख्याओं को जोड़ते, घटाते या गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो जो हमारा रिजल्ट है, परिणाम है, वो या तो परमेय होगा या फिर अपरमेय हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, परमेय अपरमेय से। ठीक है, जैसे हम √3 में √3 को जोड़ेंगे तो 2√3 मिलेगा। ये संख्या कैसी है? ये हमारी अपरमेय संख्या है। लेकिन वहीं अगर हम √3 में -√3 को जोड़ते हैं तो इसका आंसर क्या आता है? 0 आता है, जो कि एक परमेय संख्या होती है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कुछ और उदाहरण घटाने वाले। जैसे हम 5√3 -2√3 करते हैं तो घटाने पर 3√3 आता है। ये कैसी संख्या है हमारी? ये हमारी एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन यदि हम 5√3 में से 5√3 को घटा देते हैं तो हमारा क्या आता है? 0 आता है। तो 0 कैसी है? एक परमेय संख्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए गुणा कैसे करना है। जैसे हमारे पास दिया हुआ है √2 मल्टीप्लाई √5, तो इसका क्या आएगा? √10। √10 एक अपरमेय संख्या है, और वहीं अगर √2 का मल्टीप्लाई √2 में कर दिया जाए तो इसका क्या आएगा? रूट में 4। इसका क्या होगा? 2। तो 2 क्या है? हमारा परमेय संख्या है। ठीक है, इसीलिए इसमें कहा गया है कि यदि हम दो अपरमेय संख्याओं को जोड़ें, घटाएं, गुणा करें या भाग करें तो हमारा परिणाम क्या होगा? वो परमेय हो सकता है और अपरमेय भी
हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं भाग वाला। यदि हम दो अपरम संख्याएं जैसे कि √54 और √6 लें तो इसको हम कैसे कर सकते हैं। देखिए, √54 को हम √9 मल्टीप्लाई √6 तथा नीचे वालों को ऐसे लिख देंगे जैसा है। ठीक है, अब √6 से √6 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा √9 और एक इसका स्क्वायर रूट होता है, ये होता है 3 का, और 3 कैसी संख्या है हमारी, एक परम संख्या होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर है वो परम और अपरम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो पहला पॉइंट है, एक परम संख्या तथा एक अपरम संख्या का जोड़ या घटाना अपरम संख्या होता है। भाई मटन कर दो। पहला है, एक परमेय संख्या तथा एक अपरमेय संख्या का जोड़ या घटाना अपरमेय संख्या होता है। जैसे हमारे पास एक परमेय संख्या दी हुई है 2 और अपरमेय संख्या दी है √3, तो इसका जो योग है वो क्या है हमारा, वो एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, ऐसे ही अगर हमको एक अपरमेय संख्या √5 और एक परमेय संख्या 2 दी है, तो जो हमारा आंसर है ये क्या है, ये भी हमारा क्या है, अपरमेय संख्या है। ठीक है, ये हमारा भी क्या है, अपरमेय संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक अपरमेय संख्या के साथ एक शून्योत्तर परमेय संख्या का गुणनफल या भागफल अपरमेय संख्या होता है। जैसे हमारा 2 दिया हुआ है परमेय संख्या और √3 दिया हुआ है अपरमेय संख्या, तो 2 √3 जो आया है वो हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है भाग के लिए, जैसे कि हमें दिया हुआ है √7, ये हमारा अपरिमेय है, और 2, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो होगा नहीं वैसे भी कुछ इसका आगे, तो क्या ये हमारी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं, हमने आगे एक उदाहरण दिया हुआ है, उससे इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, उदाहरण लिया था, जांच कीजिए कि 7 √5 7/√5 √2 + 21 π-2 अपरिमेय है या नहीं है। तो आपको बताना कि जो संख्या में दी हुई है यहाँ पे ये अपरिमेय है या नहीं, तो उनको लिख लेते हैं नीचे। तो देखिए, पहले में क्या हो रहा है, पहले में एक परम संख्या 7 है, इसमें अपरिमेय संख्या 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि क्या बनेगा, मैंने आपको पीछे समझाया था, मल्टीप्लाई होगा तो वो हमारा क्या बन जाएगा, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि परमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का गुणा हो रहा है इसमें। नेक्स्ट है 7 परमेय संख्या है और √5 अपरिमेय संख्या है। जब भाग होता है तब भी क्या होता है, अपरिमेय संख्या ही होती है, पीछे भी समझाया है। देखते हैं इसका आंसर, अपरिमेय संख्या, क्योंकि परमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का भाग हो रहा है इसमें। ठीक है, तो अगला है √2 + 21, ये अपरिमेय है और ये परिमेय है, जोड़ने पर भी क्या होता है, अपरिमेय ही होता है। ठीक है, इसका आंसर क्या है, अपरिमेय।
परम तथा अपरम संख्याओं का योग हो रहा है इसमें, इसलिए अभी अपरम संख्या होगा। नेक्स्ट है पाई माइनस 2। पाई जो है हमारी एक अपरम संख्या है, ठीक है, और 2 कैसी है, ये हमारी परम है। जब अपरमय और परमय को घटाएंगे तो भी क्या आएगा हमारा आंसर, एक अपरमय ही आएगा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है, अपरमय, ठीक है, क्योंकि परमय तथा अपरमय संख्याओं का अंतर हो रहा है, यानी कि घटाया जा रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। वर्गमूल से संबंधित महत्वपूर्ण सर्व समीकरण। तो देखिए पहला दिया हुआ है अंडर रूट ए बी। इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, कैसे, ए अंडर रूट में अलग और बी अंडर रूट में अलग, ठीक है, यही यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है। नेक्स्ट है देखिए अंडर रूट में ए अपॉन बी, इसको भी हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, जैसे अंडर रूट में ए ऊपर अलग और अंडर रूट में बी नीचे अलग। ये दोनों ही सेम है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। कहीं आपको ऐसे मिल जाएगा तो कहीं आपको ऐसे मिल जाएगा। हमारा नेक्स्ट है तीसरा कि अंडर रूट ए में अगर अंडर रूट ए से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो हमें ए प्राप्त होता है। जैसे अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 कितना आएगा, 4 अंडर रूट में। तो 4 किसका होता है, 2 का होता है। तो देखिए यहाँ पे ए था, यहाँ भी ए था, तो यहाँ भी क्या आया, ए। यहाँ पे कितना है, 2, यहाँ कितना है, 2, तो कितना आया, 2 ही आया, ठीक है। जब सेम संख्या अंडर रूट में होती है, उसका मल्टीप्लाई होता है, तो वही संख्या हमारे वापस आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ब्रैकेट अंडर रूट में ए प्लस अंडर रूट में बी ब्रैकेट अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एक हमने फॉर्मूला पढ़ा है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगता है, इसको हमें इसमें लगाना है, ठीक है। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो ए माइनस बी ये आपका आएगा। देखिए ये यहाँ पे दिया हुआ है। अगला है हमारा पांचवा ब्रैकेट में ए प्लस अंडर रूट बी और ए माइनस अंडर रूट बी। इसमें भी ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर, ये तो ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, तो माइनस में बी ये आपका आएगा, यहाँ पे दिया हुआ है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं सिक्स्थ है हमारा ब्रैकेट में अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी और अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी। हमें इसमें क्या करना है, हमको इस ए से इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे, तो अंडर रूट ए ब्रैकेट अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी, उसके बाद इस बी से भी इस पूरे में मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे प्लस दिया हुआ है तो प्लस लगा देंगे, अंडर रूट बी और अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी, ठीक है। अब क्या करना है, इस ए का मल्टीप्लाई इस अंडर रूट ए का मल्टीप्लाई अंडर रूट सी में करना है। कैसे लिखेंगे, अंडर रूट ए मल्टीप्लाई अंडर रूट सी, फिर प्लस है, प्लस ले लेंगे, अंडर रूट ए का मल्टीप्लाई अंडर रूट डी में कर देंगे, फिर प्लस दिया हुआ है तो प्लस लगा लेंगे, फिर अंडर रूट बी का मल्टीप्लाई अंडर रूट सी में करेंगे, उसके बाद अंडर रूट बी का मल्टीप्लाई अंडर रूट डी में।
ठीक है। अभी हमने ऊपर बताया था आपको पहला वाला कि अलग अलग होगा तो उसको एक साथ लिख सकते हैं और एक साथ होगा तो उसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो हम इसको कैसे लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे अंडर रूट में ए सी प्लस अगला है अंडर रूट में ए डी। नेक्स्ट है हमारा अंडर रूट बी सी। नेक्स्ट है अंडर रूट बी डी। यहाँ पे अलग अलग दिए थे तो हमने उनको एक साथ करके यहाँ पे लिख लिया है इस वाले फॉर्मूले के अप्लाई करके। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारा सातवां, ब्रैकेट में अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमको इसी फॉर्मूले का यूज करना है और हमको ये सॉल्व कर लेना है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर से अंडर हट गया, स्क्वायर से अंडर हट गया, यानी कि यहाँ ए प्लस बी हो जाएगा प्लस 2 अंडर रूट ए बी लिख देंगे। यही हमारा आंसर है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आठवां। दिया हुआ है ब्रैकेट में अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा अंडर रूट ब्रैकेट ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी का हमें अप्लाई करना है इस वाले को सॉल्व करने में। देखिए कैसे करेंगे। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी। स्क्वायर से अंडर रूट हट गया, स्क्वायर से अंडर रूट हट गया, तो इसको ले देंगे ए प्लस बी माइनस 2 अंडर रूट में ए बी। दोनों अलग अलग हैं तो उनको साथ में लिख सकते हैं पहले वाले फॉर्मूले के जरिए। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये वाला इसका आंसर दिया हुआ है, थोड़ा सा इधर उधर होगा लेकिन इसमें जो चिन्ह है वो सेम आ रहे हैं। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। ये है निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। जैसे हमने आपको फॉर्मूले बताए हैं उसी के जरिए हमें इन सवालों को सॉल्व करना है। तो पहला है ब्रैकेट में 5 प्लस अंडर रूट 7 और ब्रैकेट में 2 प्लस अंडर रूट 5। तो क्या करना है हमें, इस 5 का मल्टीप्लाई इस पूरे में करना है। तो 5 ब्रैकेट में 2 प्लस अंडर रूट 5 और 7 का मल्टीप्लाई हमें इस पूरे में करना है, प्लस लगाएंगे अंडर रूट 7 लिखेंगे 2 प्लस अंडर रूट 5। तो 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस दिया हुआ है यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 7 प्लस दिया हुआ है 7 अंडर रूट में और 5 अंडर रूट में लिख देंगे इधर। इसका कितना आएगा 10 प्लस ये क्या हो जाएगा 5 अंडर रूट 5 प्लस 2 अंडर रूट 7 प्लस 7 5 जा 35। यही इसका आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा 5 प्लस अंडर रूट
5 ब्रैकेट 5 माइनस अंडर रूट 5। मैंने आपको पिछले स्लाइड में आपको समझाया था कि एक फॉर्मूला होता है हमारा a माइनस बी और a प्लस बी। तो क्या करते हैं, इसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके लिख देते हैं। बस उन्होंने यहाँ पे प्लस कर दिया है, यहाँ माइनस कर दिया है, हमने यहाँ माइनस ले लिया है, प्लस ले लिया है, बात एक ही है, कोई दोनों में अंतर नहीं है। तो क्या करना है, 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 माइनस स्क्वायर से वाला अंडर रूट हट जाएगा तो 5 आएगा, इससे करेंगे माइनस तो कितना आएगा 20। तो दूसरे का आंसर क्या है 20। ठीक है, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है ब्रैकेट में अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 7 होल स्क्वायर। आपको मैंने फॉर्मूला बताया था पीछे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमें इसी का यूज करना है इसको सॉल्व करने में। देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, स्क्वायर से अंडर रूट हट गया, स्क्वायर से अंडर रूट हट गया, यहाँ से 3 प्लस यहाँ से 7 प्लस 2 अंडर रूट 3 7 जा 21। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 10 प्लस 2 अंडर रूट 21, यह वाला आंसर इसका हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। और जिस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को किया था उसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 4 को भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। दिया हुआ है अंडर रूट में 11 माइनस अंडर रूट 7 और यहाँ पे अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 7। देखिए एक में प्लस एक में माइनस दिया हुआ है, तो हम इसमें क्या कर देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। तो स्क्वायर से वाला अंडर रूट हट जाएगा, इससे हट जाएगा, तो बचेगा कितना 11 यहाँ से 7 यहाँ से, कितना आएगा घटाने के बाद 4। तो इसका आंसर क्या है 4। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।